कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा सप्तऋषि पहले मां पार्वती के पास गए दोबारा परीक्षण करने के लिए और जाकर बोले, कहा हमार न सुने हूं तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना जा रे काम महेश। मां पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो यही सप्तऋषि गए थे। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, आप किसी सत्कर्म की ओर यदि बढ़ रहे हैं तो कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको उस सत्कर्म को करने से मना करेंगे, तो उन पर रूठिए मत। क्यों? हो सकता है कि आपकी निष्ठा का पता लगाने के लिए भगवान ने ही उन लोगों को आपके पास भेजा हो कि जाओ विघ्न करो, देखे कितना निष्ठावान है, रुकता है कि आगे बढ़ता है। यहां सप्तऋषि पहुंचे थे पहले मां पार्वती से तपस्या में मिलने। मां ने कहा था कि हम नारद जी गुरु जी की बात मानकर, देखिए ना, मेरी चाह वैसी है जैसे कोई पानी पर दीवार खड़ा करना चाहे। मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं। मैं नारद जी की बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनि लोग बोले, नारद जी की बात मानकर? आपको पता है पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना घर छोड़ के भिखारी बन गया, उसका घर उजड़ गया, वो बर्बाद हो गया। कितना कितना मुनियों ने कहा। तब मां पार्वती ने कहा, नारद बचना न मैं परिहरे, नारद बचन न मैं परिहरे, बसऊ भवन उजड़े नहीं डरे, बसऊ भवन उजड़े नहीं डरे। गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, सुख निधि सुलभ न सपने उते, सपने सुगम न सुख सिद्धि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि, सपने सुगम न सुख सिद्धि। मां भवानी ने कहा था नारद सप्तऋषियों से कि मैं अपने गुरुदेव भगवान नारद जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नहीं हूं। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए। और मां ने वहां सूत्र दिया, जीवन में जो गुरु की वचनों पर विश्वास नहीं करता उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है।
वही बात सप्तऋषि पुनः कहने लगे कि उस समय तो हमारी बात नहीं मानी आप, गुरु जी की बात पर विश्वास था, नारद जी की बात पर, आपका प्रण झूठा हो गया पार्वती जी। शंकर जी ने काम को ही भस्म कर दिया, कामनाएं शिव जी के मन से समाप्त हो गई। मैया फिर मुस्कुराए, आप उचित कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि काम को भगवान शंकर ने अब जारा है। तुम्हारे जाना काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। आपको लग रहा है कि शंकर जी ने अब काम को जारा है, यानी इसके पहले काम से पूर्ण थे, वो विकारी थे, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमरे जान सदा शिव जो अकाम अभोगी। मां ने कहा मेरी समझ से हमारे शिव जोगी हैं, अज हैं, अनवद्य हैं, अकामी हैं, अभोगी हैं। अग्नि के पास यदि बर्फ जाएगा तो अग्नि को कुछ नहीं करना है, बर्फ अग्नि के पास जाने मात्र से समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार शिव के निकट काम पहुंचेगा तो काम भस्म हो जाएगा। मां की निष्ठा दर्शन करके मुनियों ने जय जयकार की। ये प्रसंग का प्रस्थान न रखा जाए। ये तो समाज में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, माई बाप कान फूंक देते हैं, ऐसा मंत्र सुना देंगे कि जिनको आप कल तक हृदय में बिठा के बैठे थे उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। ये कन फुकवा लोग से अपने को बचा के रखिए। कन फुकवा समझ रहे हैं ना, जिनका एक ही काम है आके सबके बारे में सूचना दे। जिनका एक ही काम है आके सबके बारे में सूचना दे। ऐसन कान फूंक दी है। निष्ठा, हमारी महाराज जी कहते हैं बेटा हमारी निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। स्थान स्थान पर निष्ठा बदले ये ठीक स्वभाव नहीं है। आज ऊर्ध्व पुंड्र लगाए हैं, परसों देखे तो गोल टीका मार लिए हैं, काशी पहुंच गए तो त्रिपुंड लगा दी। हम जोकर है का हो? हम जोकर हैं का है? आज पांडे बने हैं, कल दुबे बन गए, परसों यादव बन गए। आज की हम कहां हैं? हाँ? बचाइए, निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। मुनियों ने जय जयकार की।